ये जो मेरे पीछे आप ट्रेन देख रहे हो दोस्तों, ये कोई आम ट्रेन नहीं है, ये है इंडिया की मोस्ट प्रीमियम ट्रेन में से एक, राजधानी एक्सप्रेस। और आज मैं इस ट्रेन के सारे क्लास को बुक कर लिया हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, सारे क्लास में एक एक सीट बुक किया हूँ ताकि मैं ये देख पाऊँ कि सेम ट्रेन में सेम डे में कैसा एक्सपीरियंस रहता है डिफरेंट क्लासेस का, वो भी एक प्रीमियम ट्रेन का, जो कि एक टाइम पर इंडिया की पहली फुल्ली एयर कंडीशन हाई स्पीड ट्रेन थी। पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी हावड़ा से न्यू दिल्ली के बीच में। संस्कृत में राजधानी का मतलब होता है कैपिटल सिटी। तो इस ट्रेन को चलाने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव था राज्यों की राजधानी को देश की राजधानी से एक हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट करना। सबसे पहले मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास में, इसके बाद मैं ट्रैवल करूंगा इस ट्रेन के थर्ड एसी क्लास में, इसके बाद मैं ट्रैवल करूंगा इस ट्रेन के सेकेंड एसी क्लास में। तो देखते हैं आज का एडवेंचर कैसा रहता है। बाकी ट्रेन नंबर है 20505 जो कि डिब्रूगढ़ से खुलती है और डिब्रूगढ़ से खुलती है और न्यू दिल्ली को जाती है। दोस्तों ये है हमारे पीछे डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन, जहां से आज की क्रेजी ट्रेन जर्नी की शुरुआत होने वाली है। एक बार मैंने क्रेजी ट्रेन जर्नी किया था इसी रेलवे स्टेशन से, जिस ट्रेन का नाम था विवेक एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है, मतलब सबसे लंबा दूरी तय करती है वो। 4 दिन में बिताया था और यहीं से उस ट्रेन जर्नी की शुरुआत हुई थी। अरे हाँ, मैं इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया भाई, ये भाई जी है, क्या नाम है आपका? भूल गया भाई। अर्घोजित। ये त्रिपुरा से भाई, हॉस्टल में मिले थे, फिर तब से हम बात कर रहे हैं, फिर ये मुझे यहाँ पे ड्रॉप करने भी आए। थैंक यू भाई। अपनी ट्रेन नंबर है दोस्तों 20505 राजधानी एक्सप्रेस 9:45 को, और मैं आ गया हूँ यहाँ पे 7:45 में, मतलब अभी हमारे पास 2 घंटे टाइम है। तब तक मैं चलो आपको स्टेशन घुमाता हूँ। ये तो पूरा कैप की तरह लग रहा है भाई। असम वाले लोग थोड़ा कमेंट करना, इसको क्या बोलते हो आप लोग? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे खोल कर मैं पहन लूँ अपने सर में, इतना बड़ा कैप है ये। वैसे पता है डिब्रूगढ़ स्टेशन पे जो डॉर्मेट्री है ना, उसका प्राइस बहुत चीप है भाई। मुझे कब पता चला था, जब मैं पिछली बार आया था ना, तो मैं यहाँ पे रुका था, मात्र 70 रुपये है भाई, मात्र 70, समझ रहे हो, इतना कम। मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ इंडियन रेलवे से, बहुत सारे स्टेशन पे रुका हूँ, लेकिन इतना कम किसी स्टेशन का डॉर्मेट्री का प्राइस नहीं देखा भाई जितना यहाँ का है। ये है भाई वेटिंग हॉल। भाई उससे अच्छा बाहर ही बैठ लूँगा मैं, अंदर में एकदम सफोकेशन हो रखा है पूरा, स्मेल भी आ रहा है अजीब अजीब सा। बाहर बैठो, ताज़ी हवा खाओ। दोस्तों देखो पूरा प्लेटफॉर्म साफ है, एंड अभी बारिश हुई है तो प्लेटफॉर्म और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो भाई, बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही एजुकेटेड लोग गंदगी फैला कर गए हैं भाई, देख रहे हो? ये इधर बॉटल क्यों करते हो भाई गंदा यार, साफ कितना अच्छा लगता है यार चीज़ें। ट्रेन को खुलने में दोस्तों मात्र 15 मिनट बाकी है, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है भाई, बट इतना तो मुझे पता चल गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ही जाती है वो राजधानी एक्सप्रेस। ऐसा करते चलते हम लोग, मैं 1 पे बैठा हूँ, अभी मुझे क्रॉस करना है ब्रिज। संख्या 200505 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया नॉर्थ लखीमपुर रामापाड़ा नॉर्थ इंडिया प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। इसे कहते हैं दोस्तों अनलकी इंसान। भाई अपना कुछ पूरा लास्ट में है भाई। और मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रैवल करने वाले हैं इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास में। ओ भाई साहब, दोस्तों ये है अपना कंपार्टमेंट, अपने को मिला है कुक, कैबिन मिला है भाई इंडियन रेलवेज ना बड़ा बदमाश है यार, मुझे बहुत गुस्सा आता है इंडियन रेलवेज पे। विंडो सीट खोजता हूँ वो नहीं मिलता है, मैं सोचा था कूप मिलेगा, कूप नहीं मिला, कैबिन मिला। लगता है मुझे कूप अब तभी मिलेगा जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी ट्रैवल करूंगा, लेकिन मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है भाई। बाकी दोस्तों गेस करो इन चारों सीट में से अपना सीट कौन सा है, गेस करो। ये वाला है ना? नहीं भाई, इस बार इंडियन रेलवेज ने मुझे अपर बर्थ नहीं दिया है, लोअर बर्थ दिया है भाई। थैंक यू इंडियन रेलवेज। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि फर्स्ट क्लास में लोग इसलिए ट्रैवल करते हैं ताकि उनको प्राइवेसी मिले। इसलिए जब भी मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हूँ ना, तो वीडियोस बनाने से थोड़ा कतराता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ उनको। तो इससे पहले कि मेरे सारे को पैसेंजर्स आ जाएं, चलो मैं आपको टूर देता हूँ, कैबिन का भी देता हूँ और कूप का भी देता हूँ, अगर कूप खाली हुआ तो। दोस्तों फर्स्ट क्लास में ऐसा समझ लो कि आपको मिलता है एक पर्सनल रूम,
जैसे कि ये है हमारा एक पर्सनल रूम, बट ये रूम आपको 4 लोगों के साथ शेयर करना है। 1 2 3 4। एक वाटर होल्डर आपको मिलता है, लेकिन हमारा वाला थोड़ा टूटा हुआ है। साथ में एक आईना है। सबसे प्यारा चीज भाई इस क्लास का मुझे लगता है ये अटेंडेंट बटन। इसे जैसे आप दबाओगे, जो अटेंडेंट होंगे वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे आपकी सेवा के लिए। तो ये मुझे सबसे कूल लगता है इस क्लास का भाई। ये है दोस्तों राजधानी फर्स्ट क्लास का कूप, जिसमें 2 सीट होता है भाई, एक ये और एक ये। जनरली कपल्स को मिलता है भाई, मतलब 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आपकी मम्मी पापा या फिर आपके साथ कोई एक और ट्रैवल कर रहा है ना, तब जनरली ये अलॉट होता है, वरना भाई सिंगल तो कभी अलॉट ही नहीं हुआ। मुझे याद भी नहीं है मुझे अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। खैर, वैसे एक चीज आप नोटिस करो, इसका जो स्पेस है ना भाई वो छोटा दे रखा है। हमारा जो कैबिन है उसका स्पेस इससे डबल है, तो एक तरह से फायदा है भाई कैबिन में ट्रैवल करने का, बड़ा स्पेस होता है। इस फर्स्ट क्लास की दोस्तों मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि अगर आपको अपर बर्थ मिला है ना, तो इन्होंने यहाँ पर सीढ़ियाँ दे रखा है, आप आराम से चढ़ सकते हो। तो अगर कोई आंटी ये कहती हैं कि बेटा मेरा सीट एक्सचेंज कर लो, मुझे लोअर बर्थ दे दो, तो मत देना, क्योंकि यहाँ पर उनके घुटने दर्द नहीं दे सकते। वो आराम से चढ़ सकती है भाई, क्योंकि जनरली मेरे साथ ऐसा होता है, आपने देखा होगा, मुझे जब भी मिलता है ना लोअर बर्थ, तो कोई ना कोई आंटी आ जाती है, कहती है बेटा बहुत दर्द है मेरे घुटने में, और मैं ना नहीं बोल पाता। जनरली जब मुझे अपर बर्थ मिलता है तो मुझे परेशानी होता है भाई खाना खाने में, पानी पीने में, लेकिन यहाँ जो अपर बर्थ है ना, इसके ऊपर स्पेस है भाई, आप आराम से पानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक लंबा हूँ, तो अगर मैं इस सीट पर बैठकर सारा काम अपना कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी दोस्तों मतलब मैं यही सोच रहा हूँ, अगर टीसी को पता चला कि भाई सेम नाम से 3 क्लास में सीट बुक है, तो भाई वो सरप्राइज हो जाएगा। वो कहेंगे अरे भाई ये क्या हो रहा है, कुछ स्कैम चल रहा है क्या। बाकी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि मैं इस क्लास में कहां तक ट्रैवल करूंगा, कौन सा रेलवे स्टेशन पर मैं इस क्लास को छोड़ूंगा और दूसरे क्लास में प्रवेश करूंगा। वेट करो आगे पता चलेगा। अब ट्रेन के फर्स्ट क्लास में हम ट्रैवल कर रहे हैं और कुंडी लगाकर ठुमका ना लगाएं, ऐसा हो सकता है। See me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like a lumin. दोस्तों हमारे कोच में हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं ये कालू भैया। देखने में तो वाइट है बट इनका नाम कालू है। एंड सबसे अच्छी बात है ये कि डिब्रूगढ़ से चढ़े हैं एंड उतरेंगे कहाँ भाई, न्यू दिल्ली भाई। मतलब स्टार्टिंग पे चढ़े हैं, एंडिंग में उतरेंगे। अभी ये थके हुए थोड़ा नजर आ रहे हैं क्योंकि आज दिन भर ये रेलवे स्टेशन पर रहे हैं। वैसे मुझे डर लग रहा था इसको छूने में, तो फिर मैंने सर से पूछा कि सर काटेगा तो नहीं ना, तो सर ने बोला कि नहीं काटेगा, आप छुओ तो सही। दोस्तों अभी एक बैड न्यूज़ मिला मुझे एंड ट्रेन भी खुल गई है। बताता हूँ बैड न्यूज़ क्या है। पहले आप थोड़ा ये क्रॉसिंग देख लो डिब्रूगढ़ का। भैया अभी खाना मिलेगा? खाना नहीं मिलेगा? बैड न्यूज यही थी कि हमें खाना नहीं मिलेगा, जबकि मैं आशा करके बैठा था कि रात को खाना मिलेगा, और यही सोचकर मैंने बाहर भी पेट पूजा नहीं किया था। बाकी दोस्तों अपना आ गया बेडरोल। देखते हैं अभी क्या क्या मिला है बेडरोल के अंदर। एक टॉवेल है छोटा सा एंड 2 ये बेडशीट है भाई, काफी नीट एंड क्लीन है। एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए। अब भूखे पेट तो नींद आ नहीं रही थी, तभी मुझे याद आया अरे अपने पास तो चना है एंड साथ में तिल पीठा। ये तो अच्छा है दोस्तों, मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। ये देखो चना वगैरह। दोस्तों रात को समय हो गया है 10:35। अभी तक हमारे कैबिन में कोई नहीं आया है, मैं अकेला हूँ। इस पॉइंट पर मुझे याद आ रहा है दोस्तों पिछले रात का क्या माहौल था भाई, कैसे लोग ट्रैवल कर रहे थे। अभी यहाँ पर इतनी स्पेस है कि आराम से मतलब 10 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं बाप से कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इनसाइड दी ट्रेन। अभी सुबह का समय हो गया 6:35। हमारी ट्रेन अभी क्रॉस करी है रंगिया जंक्शन को एंड हमारी ट्रेन अभी चल रही है भाई 28 मिनट लेट। बाकी दोस्तों इन्होंने टेम्परेचर इतना कम करके रखा है, मतलब एसी इतना बढ़ा के रखा है कि काफ़ी ठंड लग रही है। सो मैं ना रात भर भाई से चूहा बनकर सोया हूँ एंड अभी भी ठंड लग रही है मुझे। देखो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हैं सारे, और बाहर जबकि टेम्परेचर ठीक ठाक है भाई। वैसे सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अभी तक हमारे इस कैबिन में कोई नहीं आया भाई। अभी तक मैं इस कैबिन का किंग हूँ, किंग। देख रहे हो पूरा सन्नाटा है भाई, चारों बेड मेरा। आई एम द ओनली वन किंग ऑफ दिस कैबिन।
बाकी दोस्तों इस कैबिन के अंदर नींद बहुत अच्छी आई। पिछले 2 रातों से मैं सोया नहीं था ढंग से। आज मैं 7 घंटे का नींद लिया। 6 बजे मेरी नींद खुली थी एक बार सुसु करने के लिए, उसके बाद मैं वापस से सो गया था। अच्छा, रीज़न क्या है अच्छी नींद आने का? एक तो सबसे पहले साउंड बहुत कम है इस ट्रेन के अंदर एंड कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जनरली आप 3rd AC क्लास या फिर स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हो तो बहुत आवाज़ होती है, कोई गाना बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप बोल भी नहीं सकते किसी को भाई मत बजाओ। सबकी अपनी आज़ादी है। वैसे सिविक सेंस ये कहता है कि भाई रात को आप गाना ना बजाओ या फिर दिन में भी आप ईयरफोन लगाकर गाना सुनो। बाकी कैबिन के बाहर देखो, इन्होंने डस्टबिन दे रखा है भाई सारे कैबिन के बाहर। अच्छी चीज़ है ये। Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप पेट पूजा करने ही वाले होते हो तभी आपको याद आता है भाई मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया यार? और ये ज्यादातर मेरे साथ ट्रेन के अंदर ही होता है। Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in cheek. तो दोस्तों फाइनली अपना चाय आ चुका है। देखो क्या क्या मिला है चाय के लिए भाई। ये केटल जिसमें शायद दूध होगा, लेट मी चेक। नहीं भाई गर्म पानी है, साथ में कप है एंड ये आपका चाय एंड ये एक बिस्किट। मतलब क्या वाइब्स है दोस्तों। मैं चाय पी रहा हूँ, वो भी बिल्कुल अकेला हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए एक पर्सनल रूम अलॉट हुआ है। ये सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पता है मैं अपने फैमिली का पहला इंसान हूँ जो लगभग ट्रेन के सारे क्लास में मैंने ट्रैवल किया है भाई। मेरे फैमिली में आज तक कोई नहीं 1st क्लास में ट्रैवल किया है भाई। भैया एक बार ट्रैवल किए AC क्लास में, वो भी मैंने उनको ले गया था कि चलो AC क्लास में ट्रैवल कर लो, वरना मम्मी तो ट्रैवल करने के लिए निकलते ही नहीं है, पापा भी कहीं जाते ही नहीं है। भाई इंडियन रेलवे से ये उम्मीद नहीं थी भाई। इंडियन रेलवे जैसा करेगा अच्छा नहीं लग रहा है भाई। मतलब ये आपको बताते हुए कि हमारी ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है भाई, वो भी 30 मिनट, समझ रहे हो। अभी सुबह का समय हो गया दोस्तों 7:45। हमारी ट्रेन पहुंची है न्यू बोंगाईगांव जंक्शन। इस स्टेशन पे काफ़ी मेरा आना जाना होता था जब मैं मेघालय में जॉब करता था। वैसे तो ग्वालपारा से मेरी ट्रेन होती थी लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं यहीं पे आता था क्योंकि यहाँ पर ना डॉर्मेट्री वगैरह अच्छा मिल जाता था सोने होने के लिए। तो रात को मैं सोता था, सुबह ट्रेन पकड़ के निकल जाता था बिहार के लिए, अपने घर के लिए। बाकी स्टेशन भी अच्छा सा है, पूरा खाली खाली सा एंड बड़ा सा स्टेशन है ये। भैया एक बात बताऊँ, आप टीसी को मत बताना, मैंने इस ट्रेन की सारी क्लास बुक कर ली। आपको विश्वास हो रहा है? ये तो विश्वास नहीं होता है। एक बात बताऊँ? हाँ बताओ। टीसी को मत बताना। नहीं बताएंगे। मैंने इस ट्रेन की सारी क्लास बुक कर ली है। आपको विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। जब से मैं चढ़ा हूँ दोस्तों डिब्रूगढ़ से, मैं अकेला ही हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया और दिखाया। बट फाइनली अभी हमारे 2 को पैसेंजर्स का आगमन हो चुका है। 2 नहीं 4 भाई, 4 लोगों का आगमन हो चुका है एंड अभी अच्छा सा लग रहा है। थोड़ा मोड़ा बात कर रहे हैं हम। कहाँ से होती थी आप? हम लोग तेजपुर से। मैं भी तेजपुर से सेम। अच्छा भाई बहन हो दोनों। आप कुछ बता रहे थे कि हाथी आपको सोने नहीं दे रहा, फिर से बताना जरा। हाँ वो हमारा गांव में है। क्या करता हाथी? वो परेशान करता है, रात में आता है ना हाथी। वो मतलब किसी का घर उजाड़ देता है, अच्छा। किसी का जान लेता है। ऐसा क्या? दोस्तों फाइनली अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है। अभी दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट में हमें क्या क्या मिला भाई। देखने में तो काफ़ी कूल लग रहा है। मुझे बस एक ही मिला है भाई, बनाना। मैं सोच रहा हूँ 2 बनाना इनका ले लूँ मैं। देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये लोग मिल्क देते हैं इसमें। सुबह में पानी दिया था, अभी इन्होंने क्या किया है, मिल्क दिया है भाई इसमें। भैया बता कर गए कि सर मैंने इसमें मिल्क दे दिया है, आप वो वाला जो मिल्क है ना पाउडर वाला वो ऐड मत करना। ये देखो इसमें मिल्क दिया है इन्होंने। तो ब्रेकफास्ट में दोस्तों ये ब्रेड एंड ये कुछ तो है भाई रैप किया हुआ प्लेट में, देखते हैं क्या है ये। कटलेट है एंड साथ में ये वेजिटेबल्स है, साथ में कॉर्नफ्लेक्स है एंड वही छोटी छोटी चीज़ें। सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने दिया है बनाना हमें खाने के लिए। नाम बोल। बोलो बोलो। मेरा नाम है सोहन शर्मा। आपसे मेरा कैसे हूँ मैं? बाय बाय। बढ़िया भाई। यो त खाँदैन तैँले, यी सब त खाँदैन तैँले मिक्स कॉर्नफ्लेक्स पनि छ, कॉर्नफ्लेक्स बादमा खानु। कल पता है क्या हुआ, मुझे लगा था कि ट्रेन बोर्ड करने के बाद हमें खाना मिलेगा रात को। मुझे आइडिया नहीं था कि 9 बजे के बाद नहीं मिलता है। यहाँ पे आया, अंदर प्रवेश किया तो कहते खाना ही नहीं मिलता अभी रात को 9 बजे के बाद जो ट्रेन होती है। बोले कि है, और मैं खाया ही नहीं था तो मुझे भूखा सोना पड़ा थोड़ा बड़ा कुछ खाकर। This is too far, homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati.
मुझे ना दोस्तों स्नान करने का मन कर रहा है, चलकर देखते हैं इस ट्रेन के अंदर बाथरूम है या नहीं। तेरी इस ट्रेन के अंदर बाथरूम तो स्पेशल नहीं दिया भाई स्नान करने के लिए, बट यहाँ पे शावर दे रखा है, ये इससे आप शावर ले सकते हो, स्नान कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा मुझे यहाँ पे स्नान करने में। बाकी यहाँ वॉशरूम देखो नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे टिश्यू पेपर दे रखा है हाथ पोंछने के लिए। नहीं भाई, ये टिश्यू पेपर आप यहाँ पर लगा लो, इसमें लगता है, एंड देन आप अपना काम कर सकते हो। बहुत लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में कि ये क्या है, लोगों को लगता है हाथ पोंछने के लिए है। बाकी सैवलॉन भी दे रखा है, पानी भी आ रही है एंड नीट एंड क्लीन है, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था राजधानी एक्सप्रेस से वो नहीं है भाई। दोस्तों अभी टाइम हो गया 10:30। अभी आ गया अपना भाई सूप, मैंने लिया टोमेटो सूप। बाकी भाई सेवा इतनी अच्छी से होती है, सूप वो पूरा बना कर देते हैं भाई। जब मुझे दोस्तों सूप के साथ पहली बार ये मिला था तो मैं कंफ्यूज था, भाई इससे मैं कैसे सूप पीऊंगा, मतलब मैं ऐसे ऐसे कर रहा था। बाद में मुझे पता चला कि सूप के साथ ये खाया जाता है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्लास कब चेंज करूंगा, तो बस थोड़ा इंतजार कर लो, अब चेंज करने ही वाला हूँ। अलविदा बोलूंगा, अलविदा आप लोगों को। दोस्तों अभी टाइम हो गया 12:05। हमारी ट्रेन पहुंची है दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। अब यहाँ से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इस ट्रेन के 3rd AC क्लास में। चलते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, अपना सामान लेकर नहीं जाऊँगा, यहाँ पर दीदी लोग हैं तो इनको बोल देता हूँ, ये देखेंगे मेरा सामान। जब मैं 2nd AC क्लास में जाऊँगा फाइनल स्टेज में इस ट्रेन जर्नी के, तब मैं अपना सामान ले जाऊँगा, क्योंकि सामान को बार बार कैरी करने में ना मेरे पास लैपटॉप वगैरह है तो टूटने का डर होता है। फ़ोन ले लेता हूँ मैं, बाकी सामान यहीं पर है। अभी यहाँ पर बहुत टाइम है भाई, ट्रेन अपने समय पर चल रही है, तो यहाँ पर 20 मिनट रुकने वाली है तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से मैं पहुंच सकता हूं अपने कोच तक। अपना कोच नंबर दोस्तों B1। बाकी दोस्तों 3rd AC में मैं ट्रैवल करने वाला हूं न्यू जलपाईगुड़ी टू बेगूसराय। दोस्तों इंडियन रेलवे ने तो कमाल कर दिया भाई, मुझे 3rd AC में मिला है विंडो सीट भाई, लेकिन गेट के पास है भाई। बार बार गेट खुलेगी बंद होगी, इंसान डिस्टर्ब होता है। जो जिसका लक ख़राब होता है ना, उसको गेट के पास सीट मिलता है विंडो सीट। मेरा इंडियन रेलवे से रिलेटेड लक ख़राब है भाई। बाकी पता नहीं किसका तो यहाँ पे बैलून रखा हुआ ही है। बाकी दोस्तों 3rd AC में 3 सीट लेफ्ट में होता है, 3 सीट राइट में एंड 2 सीट इधर भाई, विंडो लोअर बर्थ एंड विंडो अपर बर्थ। तो दोस्तों 3rd AC क्लास में हमारी मुलाकात हुई है पंक्ति से। क्या आप मुझे अपना बैग दिखा सकते हैं, क्या क्या रखे हो उसमें? मुझे बहुत कुछ दिखा है वो बैग कितना प्यारा है भाई, हम लड़कों का बैग कितना सिंपल होता है क्या है? अरे भाई साहब ये तो पूरा दुकान है। दिखाओ दिखाओ जरा, दिखाओ जरा। देखो भाई ये क्या क्या कैरी कर रही है। अच्छा ये क्या है? हेयर बैंड्स, ओके। लॉलीपॉप ये बाबू का है। अच्छा वो तो बाबू का है। मेरा कैमरा। अच्छा कैमरा, अच्छा ये है, ओके। और फिर गाय। अच्छे, ओके ये ओके। तो पंक्ति हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे दुकान खोलकर बैठ सकते हैं ये सारी चीज़ें बेचने के लिए, है कि नहीं? हम डबल में बेचेंगे, डबल दाम पे पैसे कमा लेंगे अच्छा खासा। क्या बोलती हो, डील? भाई इतना सारा सामान लेके घूम रही है। चलो ठीक है रख लो, आ जाता है वैसे। रख लो रख लो। तो दोस्तों अभी हमारा पंक्ति के साथ लूडो का गेम हो रहा है, साथ में परी एंड इसके पापा। गेम का एक रूल है, जो हारेगा उसे एक डेयर करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ भी डेयर करना पड़ेगा, डेयर डेयर होता है, वो पहले हम बताएंगे नहीं। बताओ तो। नहीं वो तो हारने के बाद ना, हो सकता है मैं ही हार जाऊं। Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. दोस्तों यहाँ पे 3 आया है,
एंड ये गोटी मेरा यहाँ पे है 1 2 3। क्या खेल पापा ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रही है, ऐसे करके। कोई बात नहीं, अब वो जैसे खेल रही है वो आ ही रहा है ना उसका। तो दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि चलती ट्रेन में लूडो में जीता कि हारा। हमेशा की तरह मैं भाई जीत गया, नहीं हार गया भाई, हमेशा हार जाता हूँ मैं चलती ट्रेन में जब भी मैं लूडो खेलता हूँ। फर्स्ट आई है ये पंक्ति, सेकेंड सर आए हुए हैं एंड थर्ड ये एंड आई एम द लास्ट, बट पीछे से मैं फर्स्ट आया हूँ। चलो अब डेयर की बारी। क्या डेयर है परी? वो रेड वाला नहीं होता है ट्रेन के अंदर, अच्छा। उसको खींच के दिखाओ। पुलिंग चेन, पुलिंग चेन। भाई ये तो नहीं कर सकता, ट्रेन से उतार दिया जाऊंगा मैं। अभी पुलिस आ जाएगी। डेयर मतलब डेयर। ये नहीं हो सकता, कुछ और दे दो। अच्छा परी ने हमें डेयर दिया है कि हमें इन तीनों का एज गेस करना है, ठीक है? तो आपका एज मैं गेस करता हूँ सबसे पहले। 7 years। ओके सही। सही है। आपका 12। रॉन्ग। आपका सर 40। हाँ, 40। मेरा गलत गेस किया। आपका कितना है? 13। 30। हाँ, तो 12 मतलब नहीं 13 कंप्लीट। अभी पंक्ति दोस्तों बहुत ही कूल चीज़ दी है मेरे को, नहीं तोड़ना है। काफ़ी टाइम के बाद मैं इसका यूज करूँगा भाई। नीचे डाउन हो जाएगा। ओ भाई साहब, चलती ट्रेन में मेरी नई दोस्त बनी है भाई पंक्ति। अब कैसा लग रहा हूँ मैं? थोड़ा वो डाल दीजिएगा फिनाइल ना। पंक्ति कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो। नेकलेस भी पहन लो। नेकलेस भी पहन लो। ये मैंने भैया को एक हाँ बताओ बताओ। चैलेंज दी। हाँ डेयर दिया है। डेयर दिया है हाँ। कि ये पहन के उनको पूरी ट्रेन में घूमना है। पूरी ट्रेन में तो नहीं हो पाएगा, 2-3 कोच में घूम लेता हूँ, ठीक ठीक है? है। चलो पहनाओ। आगे की तरफ। भाई अजीब सा लग रहा है मुझे। भाई कैसा लग रहा हूँ मैं बोलो मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया लग रही है। उसने डेयर दिया है मुझे ये करने को, ट्रेन में घुमा रही है पूरा। सर कैसा लग रहा हूँ मैं? दोस्तों पंक्ति ने ये मुझे गिफ्ट किया है, बड़ा अच्छा सा लगा एंड इस कोच में भाई बहुत मज़ा आया मुझे, मतलब मुझे पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। ओह बाय 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 परी। दोस्तों हम लोग कुछ घंटों के लिए ट्रेन बोर्ड करते हैं, हम बोर हो जाते हैं भाई, हमें लगता है कब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। अंकल से मिलो भाई, अंकल इस ट्रेन में हमेशा 6 दिन बिताते हैं, एक दिन इनको रेस्ट मिलता सप्ताह में, फिर वापस से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। बिहार में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी हमारी ट्रेन पहुंची है किशनगंज जंक्शन। किशनगंज जंक्शन पर मैं वापस आ जाता हूँ फर्स्ट क्लास में पेट पूजा करने। चावल है, ये पनीर की सब्जी है, दही है, 4 रोटी होगा या फिर 2 रोटी, दाल है एंड ये आलू भाजी की सब्जी। थैंक यू। ये वीडियो अगर पुलिस देख रहा है तो जल्दी जल्दी हमारे कोच में आ जाए, ये बच्चा हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये रोते रहता है, मुझे परेशान कर रहा है। मैं फर्स्ट क्लास में इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ, ये हल्ला करेगा। आइसक्रीम भी मत खिलाना बोलना। हाँ और आइसक्रीम नहीं देना इसको, सबको आइसक्रीम देना, इसको आइसक्रीम मत देना। खांसी हो रखा है। दोस्तों अभी समय हो गया 3:15। अभी हमारी ट्रेन पहुंची है कटिहार जंक्शन। इसके बाद आएगा अपना बेगूसराय, जहां मैं वापस अपना क्लास चेंज करूंगा। मैं जाऊंगा 3rd टियर से जाऊंगा मैं, मतलब 3rd AC क्लास से जाऊंगा मैं 2nd AC क्लास में। बाकी बहुत भीड़ है भाई किशनगंज में, मतलब बिहार में एंट्री करते ही बहुत भीड़ मिलती है स्टेशन पे भाई। प्लेटफॉर्म एक ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ से इन कुत्तों को कोई नहीं भगा सकता। एक प्यारा सा घर है इनके लिए प्लेटफॉर्म। देख रहे हो राजधानी ट्रेन की सेवा की जा रही है भाई, इसकी खिड़की साफ की जा रही है। जनरली मुझे जर्नी के दौरान नहीं दिखता कि किसी ट्रेन की खिड़की साफ हो रही है। अंदर में दोस्तों कितनी ठंड लग रही है एंड बाहर में देखो टेम्परेचर कैसा हो रखा है, गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। दोस्तों वापस आ गया हूँ फर्स्ट क्लास में।
अब अलविदा बोलने का समय आ चुका है दीदी लोग को, बाबू को, भैया को एंड एक नए को पैसेंजर्स आए। आपका नाम? और आपका बाबू? सामान्य सिंह। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग लखनऊ, कहाँ पे बोर्ड किया आपने? पूर्णिया। आपने कभी ऐसे इंसान से मिला है जो सारी क्लास बुक करके ट्रैवल करता है ट्रेन में? नहीं। पहली बार मिल रहे हो? ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। अच्छे से जाना भैया। जरूर 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 जरूर। बेगूसराय में आपका स्वागत है दोस्तों। भाई यहाँ पर हवा इतनी अच्छी चल रही है ना कि अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है मुझे। एसी से निकल के वापस एसी में, बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे। प्यारी सनसेट भी हो रही है। देखते हैं जब ट्रेन खुलेगी तब अंदर जाऊँगा मैं, तब तक यहीं पे हूँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है भाई। इनका पिलो कवर तो ऐसा होता है जैसे मानो ये नया ऑफर करते हैं भाई। Like a bartender, team with me and they all winners. चलो थोड़ा सा टूर देते हैं आपको सेकंड एसी क्लास का। तो भाई इसमें 2 सीट होते हैं लेफ्ट में और 2 सीट राइट में, एक विंडो सीट एंड एक अपर बर्थ। बाकी एक लौता ये क्लास है जहाँ आपको भाई इस तरह का कर्टेन मिलता है। बाकी दोस्तों एज एक्सपेक्टेड इस क्लास में हमें जो सीट मिला है वो है अपर बर्थ। कोच के अंदर प्रवेश करते ही हमारी स्वागत हुई है भाई पानी एंड ये शाम का नाश्ता से भाई। अब ये कोच ऐसा लग रहा था जैसे मानो भूतों का कोच है। यहाँ कोई बात करने को था ही नहीं, इसलिए पेट पूजा करके थोड़ा टाइम अपना काम करता हूँ, फिर मस्त उजला चादर ओढ़कर मैं भी सो जाता हूँ। लेकिन आपको सोने नहीं जाना है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कल का दिन जो मेरा डिब्रूगढ़ में रहा हो कैसा रहा। भाई कल मैं कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मिला, कुछ इंटरेस्टिंग जगहों पर गया एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखा भाई, जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। अभी आप देखो। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि पटना से ट्रेन लेकर मैं आ पहुंचा था डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में पहले भी आया हूं, लेकिन कभी भी इस प्यारे से शहर को घूमा नहीं। इसलिए मॉर्निंग वॉक फिनिश करके हाँ मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि कुछ भी हो जाए ट्रैवलिंग के दौरान हर दिन मैं एक्सरसाइज करूंगा ही करूंगा। निकल पड़ता हूँ इस प्यारे से शहर को एक्सप्लोर करने। यहाँ का मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है दोस्तों, डिब्रूगढ़ का बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मतलब देखो साइकिलिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मैं ब्रेकफास्ट की तलाश में शहर की ओर जा ही रहा था, तभी मेरी नजर पड़ती इस पीठा जंक्शन पर। क्या है दीदी ब्रेकफास्ट में? पीठा एक लगा दीजिएगा। इतना आइडिया नहीं है बट जो बेस्ट है आप लगा दो। ये क्या है दीदी? पीठा। ये भी पीठा, ये भी पीठा है और ये भी पीठा है। तो दोस्तों मुझे पता नहीं चल रहा था कि इनका कौन सा पीठा सबसे अच्छा है, तो मैंने दीदी को बोला कि सारा पीठा लगा दो जो भी है आपके पास। तो अब ये तीनों पीठा मेरे लिए खाने के लिए लगा रही है। टेस्ट करते हैं भाई कैसा है। पीठा हमारे यहाँ भी बनता है, चावल का बनता है, बट इधर का देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ये दोस्तों अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ तिल पीठा। अच्छा है भाई। गीला पीठा। ये दोस्तों गीला पीठा। दीदी ने बताया कि पहले प्राइवेट जॉब करती थी, लेकिन अब इन्होंने जॉब छोड़ दिया है एंड अब खुद का बिजनेस करती हैं। अभी अपने यहाँ जितना गर्मी हो रखा है दोस्तों, उसके हिसाब से मेरा मन कर रहा है मैं डिब्रूगढ़ में ही रह जाऊँ भाई। यहाँ का मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है। बाकी अभी हम जा रहे हैं टी गार्डन, पास में ही है, पास में नहीं है वैसे 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बट कोई नहीं, अपने पास ये BMW है तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। भाई इसमें ब्रेक भी नहीं है, देखो ये वाली ब्रेक मैंने पूरा प्रेस किया हुआ है लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा है। बाकी जैसा कि आपको पता है मैं पहले भी डिब्रूगढ़ आ रखा हूँ, लेकिन कभी भी मैं इस शहर को घूमा नहीं भाई अच्छे से क्या, मैं तो थोड़ा बहुत भी नहीं घूमा। एक बार गया था, मुझे याद है यहाँ पे कोई टेम्पल है वो शायद मैं देखने गया था, उसके बाद मैं कहीं नहीं गया। पटरियों की काम चल रही है दोस्तों, ये देखो यहाँ पर ट्रेन लगी हुई है। ये पूरा कॉलेज एरिया है भाई, हर जगह मुझे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं आगे पीछे, मतलब एक लाइन से कॉलेज है भाई। नहीं एक ही कॉलेज है, उसका डिफरेंट गेट्स है। DHH कनोई कॉलेज। यहाँ पर कोई तो स्कूल है दोस्तों, लेकिन पता नहीं स्कूल का नाम क्या है, असामीज में लिखा हुआ है और मुझे तो पढ़ना नहीं आता। दोस्त नाम क्या है इसका स्कूल का? इस स्कूल का नाम क्या है? संगोदय पाठक विद्यालय। कौन सी क्लास तक है ये? 5 तक। आप 5 क्लास में हो? सारे 5 में हो? आपका स्कूल अंदर से देख सकता हूँ? मैम ने मना कर दिया भाई स्कूल विजिट करने से, पर कोई नहीं, चलो हम आगे चलते हैं। वैसे मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, मुझे ना इधर गली जैसा कुछ दिखा तो मैं साइकिल को इधर मोड़ लिया, बिकॉज आई डोंट लाइक सिटीज लाइफ। ये देखो कितनी अच्छी सड़क है ये। हेलो
क्या जगह है यार, मतलब लग रहा है एक अलग ही बस्ती है ये। एक भी घर नहीं दिख रहे बड़े बड़े, सारे टीन के ही घर दिख रहे मुझे। बाकी यहाँ के बाद तो दोस्तों रोड ही खत्म है। देखो पूरा गेट है इधर लगा हुआ एंड इधर रेसिडेंशियल होम है। किस जगह का नाम क्या था? इसका जगह का नाम क्या है? सोनी गांव। सोनी गांव। अच्छा, पूरा बस्ती सोनी गांव में आता है। हाँ। लो जी, हम पहुंच गए टी गार्डन की तरफ। असम में मैं साइकिलिंग कल्चर बहुत देखता हूँ भाई, स्पेशली यहाँ पर जो औरतें होती है ना, वो मुझे साइकिलिंग करते हुए नज़र आती हैं, वो भी साड़ी पहनकर भाई। दोस्तों अभी बाल बाल बच गया भाई, साइकिल की टायर देखो अंदर घुस गई भाई। रोड पे मुझे साइकिल चलाने का मन नहीं कर रहा है, मैं जा रहा हूँ बागानों के बीच बीच साइकिलिंग करूँगा। भाई चाय के बागान के अंदर साइकिलिंग करने का बात ही अलग है। अपने भारत देश की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप जितने भी राज्य में ट्रैवल करोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे मानो आप दूसरे देश में आ गए भाई। हर स्टेट अपने भारत देश का अपने आप में लगता है कि एक देश है भाई। मतलब वहाँ का वाइब्स अलग हो जाता है, वहाँ की कल्चर अलग हो जाती है, वहाँ के लोग अलग दिखते हैं, वहाँ का फूड अलग होता है। बढ़िया अच्छा जगह है आप लोगों का। गर्मी कम है, बिहार में तो बहुत गर्मी हो रखी है। साइकिल यहाँ पर मैंने पार्क कर दिया दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ दीदी लोग से थोड़ा बात करने, जो वहाँ पर चाय की पत्ती निकाल रही हैं। भाई साहब दीदी कितनी जल्दी जल्दी पत्ता तोड़ रही हैं भाई। एक दिन में कितना तोड़ लेती हैं? 17-18 kg। क्या तोड़ता है? ये वाला पत्ता तोड़ता है जो कोमल कोमल है, ये वाला ऐसा। ये सेकंड टाइम है दोस्तों मैं पत्ता तोड़ रहा हूँ। एक बार मैंने वेस्ट बंगाल के एक चाय के बागान में गया था, वहाँ पे तोड़ा था मैंने। आंटी अभी दोस्तों हमें सिखाएंगी कि कैसे तोड़ा जाता पत्ता। ये पहले दो हमें माथे पे। अच्छा ये ऐसे रख लिया भाई, उसके बाद ऐसे, ठीक है। ये तो गिर रहा है। ये ठीक है। अब तोड़ना क्या है? अच्छा हाँ ये तोड़ना है भाई। भाई साहब मैं तोड़ने लग गया तो पता चला कि कोई चाय नहीं पी पाएगा इंडिया में, क्योंकि चाय का पत्ता टूटेगा ही नहीं। अब रखेगा कैसे? ओके समझ आ गया भाई। लो दीदी धन्यवाद। नमस्कार, आसामी में नमस्कार बोलता है ना। चलो बाय बाय, स्माइल अच्छी है आपकी। बाय बाय बाय। अब चलो दोस्तों अपनी ट्रेन के एडवेंचर को कंटिन्यू करते हैं। बरौनी जंक्शन में आपका स्वागत है दोस्तों। ये जो हमारा क्लास है सेकंड एसी क्लास, इस जर्नी के लिए बड़ा ही बोरिंग भरा है भाई। कोई बात करने वाला है ही नहीं। इससे ज़्यादा तो हम हल्ला कर रहे थे फर्स्ट एसी क्लास में और थर्ड एसी क्लास में। बट लोग अपनी जगह सही है, सब सो रहे हैं। वहाँ तो हम लकी थे कि हमें लोग मिल गए जिनके साथ हम मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे और जर्नी का पता नहीं चला। लेकिन देखा जाए तो लोग सेकंड एसी क्लास फर्स्ट एसी क्लास में इसलिए ट्रैवल करते हैं ताकि उनको प्राइवेसी मिले, जो कि लोगों को मिल रहा है। मैं कौन होता हूँ डिस्टर्ब करने वाला, बट मेरे लिए बोरिंग भरा है। बाकी फाइनली अपना लास्ट स्टेज कंप्लीट होता हुआ हम पहुँचने वाले हैं भाई हाजीपुर जंक्शन। मेरे साथ भी कई बार हुआ है दोस्तों। जैसे ये वाला जो भी क्लास है हम लोग का, सॉरी ये वाला जो कोच है हम लोग का A1, ये सबसे लास्ट में है। तो जब ये ट्रेन रुकती है ना, उसके सामने कोई दुकान नहीं होता, जैसे कि पाजी बता रहे। क्या पाजी? Adjacent with engine, na? It is located in the last of the platform, so it not get anything from that area. तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। It is very disappointing and to feel a harassment, na? मतलब ये सोच के उधर नहीं जाते, अरे भाई कौन जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी। पाजी आप कहाँ से आ रहे हो? मैं डिब्रूगढ़ से। मैं भी डिब्रूगढ़ से आ रहा हूँ। लेकिन मिले नहीं हम लोग रास्ते में। आप पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने इस ट्रेन की सारी क्लास बुक कर ली है। मतलब मेरा कहने का मतलब सारे क्लास में मैंने एक सीट बुक करा है। सेकंड एसी क्लास में, थर्ड एसी क्लास में, फर्स्ट एसी क्लास में, ये देखने के लिए कि सेम ट्रेन में सेम डे में कैसा एक्सपीरियंस रहता है तीनों क्लास। वेरी नाइस। आप कभी मिले हो ऐसे इंसान से, मेरे जैसे इंसान से जो ऐसा कभी करके ट्रैवल करता है? नहीं, बहुत कम मिलते हैं। मैं रेगुलर चलता हूँ। नहीं आप मिले हो कि नहीं, पहले ये बताओ, सच से बताओ। ऐसा तो नहीं मिला, पहली बार मिल रहा हो। बाकी दोस्तों मैंने तो नोटिस नहीं किया, पाजी नोटिस किया और मुझे बताए। ये जो कोच है ना जिसमें अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं सेकंड एसी क्लास, शायद ये सारा कोच या फिर एक कोच मुझे नहीं पता। ये भाई अवध असम एक ट्रेन चलती है ना, उसका लगा हुआ है। वही मैं कहूँ कि इतना मतलब वाइब्रेंट नहीं है इसका कोच, अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि राजधानी का थोड़ा वाइब्रेंट होता है। अदर राजधानी which are going from in Sukhia or Dibrugarh,
they are much better as compared to this train, na? Agreed. 20505. 20505 is a very worst condition. बाकी स्टाफ्स बहुत अच्छे हैं, मुझे अब तक स्टाफ्स बहुत प्यारे मिले, सबके चेहरे पे स्माइल एंड काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया उन्होंने, बहुत अच्छा। स्टाफ तो एकदम बढ़िया मिलेंगे, वो अच्छे। भाई ये है सेकंड क्लास जिसमें मैंने ट्रैवल किया था बस 2 दिन पहले, कुछ इस तरह से ही। दोस्तों मैं पहली बार ट्रेन के सबसे आगे वाले इंजन के पास आया हूँ एंड यहाँ पे देखो कितना सारा चीज़ है भाई। ओ भाई साहब, यहाँ तो आने में भी डर लग रहा है भाई। ये इतना बड़ा जनरेटर है, दोनों जनरेटर है। ओहो, बड़ा बवाल चीज़ है यार, मैं पहली बार आ रहा हूँ भाई इसके अंदर और बहुत गर्मी लग रहा है यहाँ। ये बहुत पुराना है, 2012 का मॉडल है ये। 2012 का मॉडल है, अब नया वाला थोड़ा सही रहता होगा। नए वाला में बहुत फीचर्स है, बहुत सारा ये है, सेफ्टी भी है। अच्छा, इसमें सेफ्टी कम है। इसमें सेफ्टी कम है। अभी रात का समय हो गया दोस्तों 7:30, बस आधे घंटे बाद हम पहुंचने वाले हैं हाजीपुर जंक्शन। ये रहा अपना आज का लास्ट मील विद दिस ट्रेन। खाने में भाई चावल, पनीर की कोई सब्जी है एज यूजुअल, दाल है एंड आलू की सब्जी है, सब्जी नहीं भुजिया है। वाओ वाओ, वेलकम टू हाजीपुर जंक्शन दोस्तों, वेलकम टू और मंजिल। भाई ट्रेन समय से पहले पहुंचा दी हमें। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा दोस्तों पटना जंक्शन, क्योंकि वहाँ से अपनी ट्रेन है मेरे घर के लिए। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। कमेंट्स कर जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, चाहे वो कमेंट छोटा या फिर बड़ा, कमेंट जरूर करना।